लकल हम्द या अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अम्मा बाद। सिलसिला है नाजरीन की तरफ से पूछे गए सवालों के जवाब पेश करने का। नाजरीन में से एक ने हमारे किसी वीडियो के कमेंट्स में निकाह के ताल्लुक़ से मसला पूछा है, क्या खुद के साले की बेटी से निकाह कर सकते हैं, ये इन्होंने पूछा है। आइए जवाब तवज्जो के साथ सुनिए कि आदमी खुद के साले की बेटी से निकाह कर सकता है कि नहीं। खुद का साला यानी अपनी बीवी के भाई की बेटी, अपने बीवी की भाई की बेटी से अगर कोई निकाह करना चाहे तो कर सकते हैं कि नहीं। जवाब तवज्जो के साथ सुनिए। याद रखिएगा, जब तक बीवी निकाह में है उस वक्त तक साले की बेटी से निकाह करना जायज़ नहीं। हाँ, अगर बीवी को तलाक दे दिया और उसकी इद्दत भी गुजर गई तो अब कर सकते हैं, या बीवी इंतकाल कर गई है अब कोई अपने साले की बेटी से निकाह करना चाहता है तो कर सकता है। जब तक उसकी बीवी निकाह में मौजूद है, जिंदा है, निकाह में मौजूद है, तब तक आप अपने साले की बेटी से निकाह करना चाहें नहीं कर सकते। याद रखें, ये मसला बताया मैंने आपको, रास्ता नहीं बताया है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अजीब फितनों का ज़माना है, हो सकता है कोई साले की बेटी के इश्क में मुब्तला हो गया हो। मैं एक बात अर्ज़ कर रहा हूँ, जो मेरा सवाल करने वाला है वो ये ना समझे कि मैं आप पर शक कर रहा हूँ। एक बात अर्ज़ कर रहा हूँ कि अगर ऐसा मामला, खुदा ना करे ऐसा हो कि कोई अपने साले की बेटी के इश्क में पड़ गया हो और अपनी बीवी को उस चक्कर में तलाक दे दे या उसकी जान ले ले, ये तो बहुत निहायत संगीन जुर्म होगा। जी हाँ, इत्तेफाक ऐसा हो गया कि आपकी बीवी ख़त्म हो गई है, आप अपने साले की बेटी से निकाह करना चाहते हैं, कर सकते हैं। या किसी वजह से आपकी और आपकी बीवी के बीच नहीं बन पा रही है और आपने तलाक दे दिया है तो इद्दत के बाद निकाह कर सकते हैं। ये रद्दुल मोहतार में और अल जौहरा में भी यही लिखा है। दरअसल मसला ये है इस्लाम में कि किसी ऐसी दो औरत को निकाह में जमा करना कि वो दोनों औरत में से एक को अगर मर्द माना जाए तो उनके आपस में निकाह ना हो सकता हो, ऐसी दो औरत को जमा नहीं कर सकते। ये फ़िक़ह का उसूल है, ये शरीयत का उसूल है। एक बार मैं और कह देता हूँ ताकि आप सुन लें। ऐसी दो औरत को निकाह में जमा करना यानी एक वक्त में, एक ज़माना में दो ऐसी औरत को एक मर्द अपने निकाह में कर ले कि वो दोनों औरत में से एक को अगर मर्द माना जाए तो उन दो औरतों के बीच निकाह ना हो सके, ऐसे दो औरतों को जमा नहीं कर सकते। अब आप जो पूछ रहे हैं, आप अपनी साली की बेटी को भी ले आए और उनकी फुप्पी पहले से आपके निकाह में है, तो अब साले की बेटी और फुप्पी दोनों में से अगर एक को अगर मान लेते हैं लड़का, तो साले की बेटी को अगर लड़का मानते हैं तो क्या लड़का अपनी फुप्पी से निकाह कर सकता है? नहीं कर सकता है। फुप्पी को आप लड़का मान लें तो क्या वो अपने भाई की बेटी से निकाह कर सकता है, सगी भतीजी से? नहीं कर सकता। तो ये मसला है असल कि दो ऐसी औरत कि उन दोनों को जमा करना कि वो दो औरत में से एक को अगर मर्द माना जाए तो उन दोनों के बीच निकाह नहीं हो सकता हो, ऐसी दो औरत को निकाह में जमा नहीं कर सकते हैं। उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी। अल्लाह करीम हम सबको शरीअत के तमाम मसाइल सीखने, समझने और उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। बेजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।